हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए कक्षा चौथी का विषय हिंदी पाठ 1 जादूगर यह कौन के सरलार्थ लेकर आए हैं। बच्चों ध्यान से देखो और समझो। तो हम शुरू करते हैं सरलार्थ। पहला सरलार्थ है काली खुली जटाओं वाला, काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन। जादूगर यह कौन। कहाँ कहाँ से नभ में आता, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह कौन। तो इसका सरलार्थ करते हैं बच्चों। हम पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या बताना है। यह पंक्तियाँ, यह लाइनें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 जादूगर यह कौन, जादूगर यह कौन से ली गई हैं। यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ 1 जादूगर यह कौन से ली गई हैं। इसके कवि श्री राज नारायण चौधरी जी हैं। इसके कवि कौन हैं, श्री राज नारायण चौधरी जी हैं। तो सरलार्थ क्या है। कवि कहता है कि खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन है। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह कौन है। जादूगर यह कौन है। यह जादूगर पता नहीं कहाँ से आता है। जादूगर यह कौन है। यह जादूगर पता नहीं आकाश में कहाँ से आता है। तरह तरह के खेल दिखाता है, यानी विभिन्न प्रकार के खेल दिखाता है। आकाश में पता नहीं कहाँ से आता है और तरह तरह के खेल दिखाता है। पंखों द्वारा उड़कर इधर उधर भी जाता है। पवन पंखों द्वारा, पवन रूपी जो पंख हैं उनके द्वारा उड़कर भी यह इधर उधर जाता है। पता नहीं जादूगर यह कौन है। तो कवि ने बादल का इसमें वर्णन किया गया है, बादल रूपी जादूगर का इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और समझा देते हैं, ध्यान से दोबारा देखिए। कवि कहता है कि यह काली खुली जटाओं वाला जादूगर पता नहीं कौन है, कहाँ कहाँ से, पता नहीं आकाश में कहाँ से आता है और तरह तरह के खेल दिखाता है। और पवन रूपी पंखों पर उड़ने वाला, पवन रूपी पंखों पर उड़ने वाला इधर उधर भी जाता है। पता नहीं यह जादूगर कौन है। तो कवि ने बादल रूपी जादूगर का इसमें वर्णन किया है। तो बच्चों अगला सरलार्थ देखते हैं, सरलार्थ नंबर 2। तो बच्चों हम दूसरा सरलार्थ शुरू करते हैं। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, सूरज को ओझल कर देता। दिन को रात बनाने वाला, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। तो कवि क्या कहता है। प्रसंग तो वही है अपना जो पहले सरलार्थ में बता दिया। सरलार्थ क्या है। कवि कहता है कि इस सरलार्थ में कवि क्या कहता है कि यह अपने प्रभाव से सूर्य को भी छिपा देता है, सूरज को ओझल कर देता। कवि कहता है कि यह अपने ऐसे छू मंत्र लगाता है जो सूर्य को भी ओझल कर देता है, छिपा देता है। जैसे कोई जादूगर छू मंत्र करके किसी वस्तु को छिपा देता है, वैसे ही यह अपने छू मंत्र से सूरज को भी ओझल कर देता है। दोबारा फिर देखो बच्चों, ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता। कवि क्या कहता है कि यह जो है जादूगर ऐसे छू मंत्र पढ़ देता है जिससे सूरज को भी छिपा देता है। जैसे जादूगर किसी चीज़ को छुपा देता है छू मंत्र करके, ऐसे ही है सूरज को भी छिपा देता है। दिन को रात बनाने वाला, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। सूर्य की किरणों को ढककर रात बना देता है। दिन को रात बनाने वाला यानी जो सूर्य की किरण हैं उनको ढककर रात बनाने वाला यह जादूगर कौन है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि यह बादल रूपी जादूगर है जो छू मंत्र लगाकर सूरज को छिपा देता है और दिन को रात बना देता है। तो यह जादूगर कौन है। यह जादूगर बादल है। इसमें बादल रूपी जादूगर का वर्णन किया गया है। तो बच्चों अब तीसरा सरलार्थ शुरू करते हैं। तो बच्चों हम तीसरा सरलार्थ शुरू करते हैं। धरती तक ऐसे झुक जाता, धरती तक ऐसे झुक जाता, जैसे हाथी सूंड नवाता।
जैसे हाथी सूंड नवाता। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह है कौन। तो कवि क्या कहता है सरलार्थ में? कवि कहता है कि जैसे कोई हाथी सूंड को झुकाता है वैसे ही बादल धरती तक झुक जाता है। क्या कहता है कवि? जैसे कोई हाथी सूंड को झुकाता है, नवाता मीन झुकाता, जैसे कोई हाथी सूंड को झुकाता है वैसे ही बादल जो है धरती तक झुक जाता है। इस दृश्य से वह सबके मन को अपनी ओर खींच लेता है। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह है कौन। सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला, सबके चित्त को लुभाने वाला मतलब अपनी ओर खींचने वाला यह जादूगर कौन है। सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर यह कौन है। तो इस दृश्य से जो है वो सबके मन को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसा जादूगर कौन है, ऐसा कवि ने कहा है। किसके बारे में वर्णन किया गया है? बादल रूपी जादूगर के रूप में, बादल रूपी जादूगर के इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगला सरलार्थ फिर शुरू करते हैं, चौथा सरलार्थ फिर देखिए। तो बच्चों ये हमारा 4 नंबर का सरलार्थ है। तो शुरू करते हैं सरलार्थ नंबर 4। जब जब इसके दिल में आता, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह है कौन। तो इसका सरलार्थ करते हैं बच्चों। कवि कहता है कि जब भी जादूगर रूपी बादल के मन में आता है तो वह बूंदें टपका देता है। कवि कहता है कि जब भी जादूगर रूपी बादल के मन में आता है तो वह बूंदें टपका देता है। उसकी वर्षा से धरती पर रहने वालों का मन खुश हो जाता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है। तो यह कौन है? बादल रूपी जादूगर है। तो दोबारा फिर देखते हैं। जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता। कवि कहता है कि जब भी इस जादूगर के मन में आता है तो यह झोले से क्या टपकाता है? बूंदे टपका देता है। और धरती पर रहने वाले, धरती को सरसाने वाला यानी धरती पर रहने वाले लोगों को या जीव जंतुओं को खुश कर देता है और चारों ओर हरियाली हो जाती है। तो यह जादूगर कौन है? यह बादल रूपी जादूगर है। तो बच्चों हमारे जो लेसन था इसमें जो सरलार्थ थे, कविता यह जादूगर कौन, तो इसका हमने सारा सरलार्थ कर लिया है। तो आशा है आपने ध्यान से देखा होगा और ध्यान से सुना होगा। तो बच्चों इनको आपने कॉपी पर लेकर अभ्यास करना है ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो आज का हमारा ये जो कविता थी यहीं समाप्त होती है। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।